हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? केम छो? सर एकदम मजमा। आप बताइए सर, आप कैसे हैं? बेटा मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा हूं। सबसे पहले आप सब लोगों का एक बार फिर स्वागत है अकाउंट्स की पाठशाला में। बेटा हम पढ़ रहे थे बेसिक टर्म्स की कैलकुलेशंस। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन सीखी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सीखी, और लास्ट क्लास में हमने सैलरी और कमीशन की कैलकुलेशन सीखी थी। साथ ही हमने कंप्लीट कर दिए थे अपने क्वेश्चन टिल क्वेश्चन नंबर 27। क्लियर? तो 27 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं नोट्स के। आज एक नया सेगमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इसी चैप्टर का। क्लियर? एक छोटी सी और बेसिक टर्म है जिसके बारे में अभी कैलकुलेशन हमने नहीं सीखी है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीख चुके हैं बच्चा, मेरे बच्चों। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीख चुके हैं, और मेरे छोटे छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपको हमने सैलरी और कमीशन की भी सिखाई कैलकुलेशन। लेकिन एक कैलकुलेशन अभी हमने नहीं सीखी है। सर किसकी? बेटा वो है कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन लोन की। हाँ जी सर, इसकी कैलकुलेशन अभी नहीं सीखी हमने बेटा, इसलिए तो आज सिखाएंगे इसकी कैलकुलेशन। क्लियर? तो आइए बेटा सीखते हैं अब इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशंस कैसे की जाएगी। क्लियर बेटा? तो अपना कॉन्सेप्ट वाला रजिस्टर निकाल लीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन हेडिंग डालिए बेटा इसी चैप्टर के अंदर, और वहां पर लिखें कॉन्सेप्ट नंबर 1। बेटा सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन को पढ़ने से पहले हम लोन देखते हैं क्या होता है। क्लियर? देखिए बेटा, दो लोन होते हैं जो हमें अपनी बुक्स में, अपने क्वेश्चंस में पढ़ने को, देखने को मिलते हैं। एक लोन होता है बेटा लोन बाय पार्टनर, और एक लोन होता है बेटा, सर वर्सेस लिख दिया, लड़ाई होगी। हाँ बेटा, लोन बाय पार्टनर वर्सेस लोन टू पार्टनर। क्लियर बेटा? एक लोन बाय पार्टनर है और एक लोन टू पार्टनर है। बेटा इन दो वर्ड्स में, इन दोनों लाइंस का मीनिंग भी बदला है, और साथ में मेरे बेटा इसका ट्रीटमेंट भी बदला है। क्लियर? तो आपको कहीं बुक्स में पढ़ने के लिए मिलेगा, क्वेश्चन में पढ़ने के लिए मिलेगा लोन बाय पार्टनर, और कहीं मिलेगा बेटा आपको लोन टू पार्टनर। तो हमारे कॉन्सेप्ट का नाम भी है सबसे पहले कि हम मीनिंग समझेंगे कि लोन बाय पार्टनर क्या होता है बेटा, और लोन टू पार्टनर क्या होता है। क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। सर बताइए तो लोन बाय पार्टनर होता क्या है? बेटा लोन बाय अ पार्टनर इज अ लोन विच इज गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। बेटा लोन बाय पार्टनर का मतलब है कि ये लोन is given by partner to the firm। बेटा ये वो लोन है जो पार्टनर ने फर्म को दिया है, इसको हम बोलते हैं लोन बाय पार्टनर। लोन दिया है किसने? पार्टनर ने। वेयर एज लोन टू द पार्टनर is that loan which is given by the firm to the partner। बेटा लोन टू पार्टनर वो लोन है जो मेरे बेटा फर्म ने दिया है किसको? सर पार्टनर को। यस, तो लिखें लोन इज गिवन बाय फर्म टू दी पार्टनर। क्लियर बेटा? बेटा क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। नाउ कम टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा अगर हम यहां पर इंटरेस्ट की बात करें तो लोन
बाय पार्टनर में बेटा इंटरेस्ट किसको मिलेगा? सर इंटरेस्ट उसको मिलता है जो लोन देता है। बेटा आपने बैंक से लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट कौन देगा? सर आप हम देंगे। किसको? बेटा बैंक को। क्लियर? तो जो भी लोन देता है उसको क्या मिलता है बेटा? इंटरेस्ट। तो अगर इंटरेस्ट की हम बात करें तो हियर फर्म पेड इंटरेस्ट टू दी पार्टनर। बेटा यहां पर फर्म इंटरेस्ट देती है किसको? पार्टनर को, क्योंकि फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से। क्लियर बेटा? हाँ जी सर। इसीलिए बेटा ये इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, और इसीलिए बेटा ये फर्म के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। क्लियर? लोन टू पार्टनर में अगर हम इंटरेस्ट की बात करें बेटा तो हियर इंटरेस्ट इज गिवन बाय द पार्टनर टू दी फर्म। क्लियर बेटा? और यहां पर इंटरेस्ट बेटा कौन पे करेगा? पार्टनर पे करेगा। पार्टनर पेड इंटरेस्ट टू दी फर्म। क्लियर बेटा? और इसीलिए ये वाला इंटरेस्ट जो फर्म को मिल रहा है बेटा, पार्टनर पे कर रहा है ना, तो किसको पे कर रहा है? फर्म को। तो मिल किसे रहा है बच्चा? सर फर्म को मिल रहा है। तो बेटा ये क्या होगा? फर्म के लिए इनकम होगा या एक्सपेंस होगा? दिस इंटरेस्ट इज एन इनकम फॉर दी फर्म। क्लियर बेटा? बेटा क्लियर है? हाँ जी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें उतना पे करना है जितना पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। उसके आगे एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट होगा? सर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, नो सैलरी इज टू बी अलाउड, नो कमीशन इज टू बी अलाउड, एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज। Profit sharing ratio is 6% per annum. Profit sharing ratio is equally 1:1. और उसके बाद हमने एक पॉइंट पढ़ा था बेटा वहां पर कि if partnership deed is silent, interest on loan is 6% per annum. इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो कितना परसेंट होगा? 6% पर annum। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा समझने के लिए, वो 6% की बात जो है वो लोन बाय पार्टनर के लिए है, मतलब ये वाले इंटरेस्ट के लिए है बेटा, या ये वाले इंटरेस्ट के लिए है? क्लियर बेटा? क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या पॉइंट है यहां पर? जो हम 6% इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं वो कौन सा इंटरेस्ट है? ये इंटरेस्ट ऑन लोन है या ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन है? क्योंकि दोनों इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो बेटा याद रखना वो जो 6% की बात कही गई है वो उस इंटरेस्ट के बारे में कही गई है जो बेटा फर्म पे कर रही है पार्टनर को। क्लियर बेटा? बेटा क्लियर है? हाँ जी सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्लियर? किसी भी बुक में नहीं लिखी हुई मिलेगी आपको ये बात, लेकिन हम आपको इस कॉन्सेप्ट का चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहे हैं बच्चा, तो बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड बेटा साइलेंट है, देन 6% per annum interest is to be provided.
क्लियर? अगर पार्टनरशिप डीड बेटा साइलेंट होगी तो बेटा इन दैट केस 6% इंटरेस्ट बेटा प्रोवाइड होगा टू दी पार्टनर। क्लियर? और यहां पर लिख लें इफ partnership deed is silent, no interest is to be charged। तो जो 6% की बात है बेटा वो किस पॉइंट के लिए है? लोन वाले पार्टनर के लिए। उस लोन का इंटरेस्ट है वो जो पार्टनर ने दिया है टू दी फर्म। क्लियर? एक्चुअल में क्या होता है, यहां पे हमने पॉइंट लिखा है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, और ये बिल्कुल सही है कि इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। बट एट द टाइम व्हेन फर्म गिव्स लोन टू दी पार्टनर, जब बेटा प्रैक्टिकली फर्म लोन देती है पार्टनर को तो एक एग्रीमेंट साइन कराती है और वहां एग्रीमेंट में वो परसेंटेज इंटरेस्ट की लिखी होती है। क्लियर? क्योंकि बेटा फर्म कोई भी आपको लोन देगा वो कभी भी आपको इंटरेस्ट माफ नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लोन बाय पार्टनर वर्सेस लोन टू दी पार्टनर। और बेटा एक एक पॉइंट हमने आपको 3 पॉइंट लिखवाए हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4, 4 पॉइंट के डिफरेंस लिखवाए बेटा। बिलीव माय वर्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाने के लिए, रटने के लिए बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? अंडरस्टैंडिंग लेवल। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोन बाय पार्टनर एंड लोन टू पार्टनर, बेटा वो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ये 6% वाली बात किसी से भी पूछ लीजिएगा मेरे बच्चों, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन हमें बनाना है आपको इस कॉन्सेप्ट नंबर 1 का चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लियर? छोटे छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो इसको नोट डाउन करिए अपने रजिस्टर में बेटा, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हो गया बेटा नोट डाउन? सर अभी नहीं हुआ सर। ओके बेटा, पूरा टाइम दें आप नोट करने के लिए, आराम से नोट करेंगे। अब हो गया बेटा? हाँ जी सर, अब हो गया है। चलिए बेटा, हो गया है तो मैं इसको रब कर देता हूं और अब करेंगे बेटा हम क्वेश्चंस इंटरेस्ट ऑन लोन के। निकालिए बेटा अपना न्यूमेरिकल रजिस्टर, प्रैक्टिकल रजिस्टर, प्रैक्टिस रजिस्टर, जिसमें हम नोट्स के क्वेश्चंस करते हैं। और आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 28 पर। 27 तक हमने कर लिया है जो हमारे क्वेश्चन थे सैलरी और कमीशन के। सर मैंने कहा यस बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 26 में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ बेटा, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं, कुछ बच्चों के कॉल्स भी आए थे कि सर क्वेश्चन नंबर 26 में प्रॉब्लम आ रही है, एक बार आप वो क्वेश्चन दोबारा करा दीजिए। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल कराएंगे। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन लोन के क्वेश्चंस करने के बाद बेटा डोंट वरी चिंटू, हम आपको क्वेश्चन नंबर 26 का भी क्वेश्चन कराएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं बेटा। A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. They had given a loan to the firm of rupees 30,000 in their profit sharing ratio. बेटा 30,000 रुपीज का लोन दिया है दोनों ने कलेक्टिवली इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? तो ए ने कितना लोन दिया है, बी ने कितना लोन दिया है वो हम देख लेंगे। और लोन कब दिया बेटा? ऑन 1 अक्टूबर 2019। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। तो बेटा कितना परसेंट दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन? सर मैंने कहा हाँ बेटा, सर 6% दिया जाता है। बिल्कुल ठीक। Compute interest payable by the firm to the partner assuming the firm closes its book every year on 31st March. Clear? आइए बेटा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। और बेटा क्वेश्चन करने से पहले
हम लोन निकालते हैं कि मिस्टर ए ने लोन कितना दिया है और मिस्टर बी ने लोन कितना दिया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में टोटल लोन गिवन है 30,000 रुपीज का, जो दोनों ने कलेक्टिवली दिया है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। क्लियर? तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लोन गिवन बाय ए। ए ने कितना लोन दिया है बेटा? 30,000 का 3/5, क्लियर? 18,000। क्लियर है बेटा? एंड लोन गिवन बाय बी, तो 30,000 का बेटा कितना? 2/5, 3:2 रेशो में हमने इसको बाइफिगरेट कर दिया। तो बेटा ए ने लोन कितना दिया है सर? 18,000। बी ने लोन कितना दिया है बेटा? 12,000। क्लियर? और एक बात जरूर याद रखेंगे कि जो लोन की बेटा डेट है वो कौन सी है सर? लोन दिया गया है ऑन 1 अक्टूबर। कब दिया गया बेटा? 1 अक्टूबर को। और बेटा साल जो खत्म हो रहा है वो कब खत्म हो रहा है? ईयर एंड कब है? 31 मार्च 2020, ये जो भी है 31 मार्च को। क्लियर? तो बेटा यहां जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कब से कब तक का होगा? अक्टूबर से लेके मार्च तक का। क्लियर? फॉर 6 मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्लियर? तो वी हैव टू कंप्यूट इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, क्योंकि इंटरेस्ट जो दिया, लोन जो दिया गया है बेटा वो कब दिया गया है? 1 अक्टूबर को। क्लियर? आइए बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन की हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। और बेटा हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन मिस्टर ए के लिए अलग करनी होगी और मिस्टर बी के लिए बेटा अलग करनी होगी। क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। सर ए का कैसे निकालेंगे? मैंने कहा बेटा बताओ। सर ए ने लोन दिया है 18,000। मैंने कहा हाँ बेटा। तो सर 18,000 पर हम 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। मैंने कहा बेटा 6% क्यों कर रहे हो? सर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बताया है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। वेरी गुड। 6% इनटू, क्लियर बेटा? इनटू कितने मंथ्स के लिए बेटा? सर 6 मंथ्स के लिए। मैंने कहा बेटा 6 मंथ्स के लिए क्यों कर रहे हो? आपने कहा कि सर हम 6 मंथ के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोन दिया गया था ऑन 1 अक्टूबर। क्लियर? तो बेटा इसको जरा आप 18,000 का 6% निकालिए बेटा फॉर 6 मंथ। कितना आ रहा है सर? मैंने कहा यस बेटा। सर आंसर आ रहा है 540। ओके बेटा। क्लियर? नाउ बी का। सर बी ने लोन दिया था 12,000, तो 12,000 का 6% पार्टनरशिप डीड में नहीं है इसलिए, और सर 6 मंथ का ही इस पर भी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि सर लोन की डेट है 1 अक्टूबर। क्लियर? बिल्कुल ठीक। तो कितना आएगा बेटा? 360। तो ये हैं हमारे आंसर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन के आंसर्स। ए का है बेटा ₹540 और बेटा बी का है ₹360। क्लियर बेटा? तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का। जल्दी से नोट डाउन कर लें बेटा इसको। सर मैंने कहा यस बेटा। सर हमने नोट डाउन कर लिया। वेरी गुड बेटा। 1 करोड़ रुपए का हम आपको इनाम देंगे इस बारे के लिए कि आपने नोट डाउन कर लिया है। आइए बेटा अब करते हैं सॉल्यूशन नंबर 29। क्लियर? लेकिन सॉल्यूशन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट और लिखेंगे। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखेंगे अपना हम थ्योरेटिकल रजिस्टर में।
क्लियर? और कॉन्सेप्ट का नाम क्या होगा सर? बेटा कॉन्सेप्ट का नाम होगा जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। हम आपको जर्नल एंट्रीज सिखाएंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन की। सर ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा हाँ बेटा आसान तो है ही, और फिर भी हमें तो क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है ना बेटा हर कॉन्सेप्ट का, इसलिए हम तो हर कॉन्सेप्ट आपके लिए लिखवाते चले जाएंगे। क्लियर? कॉन्सेप्ट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल एंट्रीज कैलकुलेशन करनी तो बेटा हमें आ गई, सीख ली हमने थोड़ी थोड़ी बातें, है ना? अब हम इसकी जर्नल एंट्री सीख लेते हैं। क्लियर? ना बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सा इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं? बेटा मैं वो इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं जो बेटा फर्म ने दिया है पार्टनर को। हमेशा हम ज्यादातर इसी की बात करते हैं। क्लियर? क्लियर है बेटा? हाँ जी। देखो बेटा बहुत ही समझदारी से समझना है, या हम आपको दोनों की ही जर्नल एंट्री लिखवा देंगे। चलिए ये लीजिए, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन बात कर रहे हैं। लोन गिवन बाय पार्टनर टू दी फर्म। बेटा हम यहां पे उसकी जर्नल एंट्री सीख रहे हैं जो लोन दिया है बेटा पार्टनर ने, किसको बेटा? फर्म को। क्लियर? हम कौन है बेटा? हम कौन है सर? हम तो पार्टनर है सर। नहीं बेटा, हम कौन है? फर्म। हम बिजनेस के लिए करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा हमने लोन लिया होगा। क्लियर? लोन लेने की एंट्री क्या होती है सर? लोन एंट्री होती है, क्लास 11th में पढ़ी थी सर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट। क्लियर? लेकिन यहां हम लोन बैंक से ले रहे हैं, पार्टनर से। सर पार्टनर से, तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर बेटा? तो लेट से हमने अमाउंट छोड़ दीजिए। चलिए क्लियर बेटा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये एंट्री है बेटा लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर। क्लियर? अब हमें देना क्या होगा बेटा इसको? इंटरेस्ट। बेटा क्या इंटरेस्ट हम इसे कैश में देंगे? नहीं सर। क्या बेटा हम इंटरेस्ट इसे चेक से देंगे? नहीं सर। फिर कैसे देंगे? सर हमें जब भी कुछ पार्टनर को देना होता है तो उसकी कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं। वेरी गुड बेटा। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? यहां पर एक्सपेंस है, क्योंकि ये लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है, तो इंटरेस्ट किसको देना होगा बेटा? फर्म को देना होगा। तो फॉर फर्म दिस इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। क्लियर है बेटा? तो यहां पर एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर बेटा? जैसे और खर्चे होते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी तो यही एंट्री बनाते थे बेटा। क्लियर? निरीक्षण लिखें, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब ये एक एक्सपेंस है बेटा, और एक्सपेंसेस को हमें कौन से अकाउंट में भेजना पड़ता है? सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी बेटा कहां भेजा था? सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी कहां भेजा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। बेटा कमीशन को भी कहां भेजा हमने? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। लेकिन बेटा इस इंटरेस्ट ऑन लोन को हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं भेजेंगे। क्लियर?
ये इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर होगा केवल P&L अकाउंट में ही। ये एक बहुत समझदारी की बात है यहां पर, टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। देखिए बेटा, पार्टनरशिप बिजनेस में P&L अकाउंट के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक एक्सटेंशन अकाउंट बनता है जिसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। बेटा उस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ, ओनली एंड ओनली बेटा 4 एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट आता है, 4 प्रोविजंस का। किस किस का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ये तीनों एक्सपेंस हैं, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन के बेटा क्रेडिट में आती है। इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस आपको अगर क्वेश्चन में गिवन होगा या कोई भी इनकम आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, बेटा उस इनकम और उस एक्सपेंस को आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखना है। वो एक्सपेंसेस और इनकम जो इन 4 एडजस्टमेंट के अलावा क्वेश्चंस में गिवन हैं, बेटा उनका जो घर है वो केवल P&L अकाउंट ही है। क्लियर? बेटा जो P&L एप्रोप्रिएशन एक्सटेंशन बनता है वो बेटा केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ 4 एडजस्टमेंट करने के लिए बनता है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा, और इस कॉन्सेप्ट में हमने जनरल एंट्री सीखी उस लोन की जो लोन बेटा किसने दिया है, लोन गिवन बाय पार्टनर टू दी फर्म, जो लोन पार्टनर ने दिया है फर्म को, और यहां पे इंटरेस्ट कौन देगा, इंटरेस्ट देगी फर्म। तो वो एक्सपेंस है, उसकी एंट्री कुछ इस तरह बनती है। इज दैट क्लियर? ध्यान जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का जो ट्रांसफर है बेटा वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना आकर कहां पर आता है बच्चा, P&L अकाउंट में आता है। क्लियर बेटा? क्लियर? हाँ जी सर। आइए बेटा हम दूसरे केस में भी जनरल एंट्री अब सीख लेते हैं। कौन सा है दूसरा केस? व्हेन लोन इज given by firm to partner। बेटा जहां पर लोन किसने दिया है बच्चा, सर लोन दिया है फर्म ने, बेटा किसको, सर पार्टनर को। क्लियर बेटा? अब उसकी एंट्री देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ, लोन दिया हुआ। एंट्री क्या बनेगी, क्या बनेगी जल्दी बताओ सर? एंट्री बनेगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो बेटा मैं आपको समझा भी देता हूं जनरल एंट्री। मैं फर्म, मैंने लोन दिया पार्टनर को, मेरे पास से क्या गया, कैश टू बैंक। तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। एसेट द डिक्रीज, क्रेडिट। क्लियर बेटा? और लोन देने की वजह से जो मेरा पार्टनर है बेटा वो मेरा कौन बन गया, सर डेटर? नहीं बेटा, डेटर हम वर्ड यूज करते हैं सिर्फ वहां पर जहां पर गुड्स बेचने की वजह से कोई हमारा एसेट क्रिएट होता है। यहां पर एक हमारा एसेट क्रिएट हुआ है पार्टनर लोन, एंड ऑल दी एसेट्स आर डेबिट। जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो उनको हम डेबिट में लिखते हैं। मॉडर्न रूल्स है जनरल एंट्री के, इसलिए हमने एंट्री बनाई बेटा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। क्लियर? नाउ बेटा इंटरेस्ट हमें लेना है या देना है, सर हमें तो लेना है। तो बेटा हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है, सर हमारे लिए इनकम है बेटा। क्या है बच्चों, इनकम। सर नरेशन तो लिख दीजिए इसकी, मैंने कहा यस बेटा, ये लो, बीइंग लोन गिवन बाय फर्म। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, तो बेटा ये जो हम पार्टनर से लोन लेंगे तो
कैश मिलेंगे, बैंक मिलेंगे, सर हम उनकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। जब भी हमें पार्टनर से कुछ लेना होता है बेटा, तो हमें कैपिटल्स को क्या करना पड़ता है, पार्टनर्स की डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। क्लियर बेटा? बेटा समझ में आ रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। क्लियर? यस सर। नाउ वी हैव टू ट्रांसफर दिस इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, जो मेरी इनकम है, कहां ट्रांसफर करूंगा सर, पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन केवल 4 चीजों के लिए है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, सैलरी के लिए, कमीशन के लिए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए। क्लियर बेटा? हाँ जी सर। एंट्री क्या बनेगी सर, एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। बेटा ट्रांसफर करने के लिए अगर मैं कोई भी क्रेडिट वाली चीज को ट्रांसफर करना है तो मेरे को उसको कहां लिखना होगा, डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अकाउंट। क्लियर? तो देख लीजिए आप, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है बेटा, इसलिए पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। एक्सपेंस है ना, एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो पीएनएल इसी एंट्री के बदौलत तो बेटा टू साइड में जाता है, वो लेजर है ना, पीएनएल अकाउंट का लेजर में हमें ट्रांसफर करना है। बेटा अकाउंट्स को हमें दिल से सीखना होगा। क्लियर? रटनी नहीं होगी कोई भी चीजें। ये इनकम है और इसलिए बेटा ये इनकम पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आती है, क्योंकि पीएनएल अकाउंट का जब आप लेजर बनाओगे सिंपली, तो इस को कहां लिखना पड़ेगा, टू पीएनएल। क्लियर? तो हमें बेटा अपनी सब्जेक्ट पर कमांड लानी है, और मेरे बेटा वो कमांड तब आएगी जब हम दिल से इस सब्जेक्ट को समझेंगे। क्लियर? यस सर। आइए बेटा इस कॉन्सेप्ट को अब कर देते हैं। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन का, और बेटा करते हैं हम अब साथ में क्वेश्चन नंबर 29। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 29। अंकित, भानु एंड चारू in a firm sharing profit and losses equally with a capital of rupees 2,50,000 each. Better there are 3 partners, Ankit, Bhanu and Charu. The profit sharing ratio is equal and the capital of all the 3 partners are rupees 2,50,000 each. On 1st October 2019, अंकित एंड भानु, बेटा 2 लोगों ने 1 अक्टूबर को लोन दिया 2,50,000 का each to the firm, whereas चारू took a loan, और चारू ने लोन लिया किससे, of rupees 1 lakh from the firm on the same date. बेटा 2 लोगों ने, अंकित और भानु ने तो 2.5 लाख रुपए का लोन दिया है फर्म को, whereas चारू took a loan of rupees 1 lakh from the firm on the same date. It was agreed among the partners that Charu will be charged interest at 6% per annum. और बेटा चारू से जो इंटरेस्ट लिया जाएगा बेटा वो कितना परसेंट लिया जाएगा, 6%। कितना परसेंट बेटा, 6%। क्लियर? अगर यहां पर चारू का इंटरेस्ट गिवन नहीं होता तो इसका मतलब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा। क्लियर? ना ही डिसाइड किया गया, तो क्या कितना परसेंट इंटरेस्ट लेते बेटा चारू से, बताएगा कोई? सर हम इंटरेस्ट लेते ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट देने के लिए तो प्रोविजन है कि इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट प्रोवाइडेड एनी प्रोविजन, एनी पॉइंट रिगार्डिंग टू इंटरेस्ट ऑन लोन,
In that case, 6% per annum interest on loan is to be provided to the partner. लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज कितना करना है, इसके बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम अपनी मर्जी से इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं ले सकते। लेकिन क्वेश्चन ने बता दिया है कि हमें कितना परसेंट चार्ज करना है, 6%। और तो प्रोवाइड करने के बारे में नहीं बताया है कि भैया जो 2.5 लाख रुपए का लोन दे रखा है अंकित और भानु ने, उन लोगों को भी तो बेटा इंटरेस्ट दिया जाएगा, उनको कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा, इस बारे में क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा है। तो हम कितना परसेंट देंगे वहां पर भी 6% पर एनम देना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ये प्रोविजन है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो बच्चा पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाता है। फर्म क्लोजेस इट्स बुक ऑन 31st March every year. Pass the journal entry in the book of the firm for the year ended 31st March 2020. बेटा हमें जर्नल एंट्री बनानी है बुक में, लेकिन जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए सबसे पहले हमें करनी होती है कैलकुलेशंस। क्लियर? देखिए बेटा, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, जिसका बेटा हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, जर्नल एंट्री। तो हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, जर्नल एंट्रीज रहेगा, और प्रॉपर फॉर्मेट में आपको बेटा जर्नल एंट्रीज बनानी होंगी। कोई मेरे को फॉर्मेट बता सकता है? सर आपको फॉर्मेट नहीं आता? हाँ बेटा नहीं आता, बताओ क्या है फॉर्मेट। सर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। वेरी गुड बेटा, तो वही जो फॉर्मेट आपने मेरे को बोला है उसको बहुत प्यार से आपको यहां पर लिख लेना है। डेट, पर्टिकुलर्स, और कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये लेजर फोलियो क्या होता है, एलएफ। हम तो बचपन से सर यहाँ पर एलएफ लिखते हुए आ रहे हैं, बेटा बचपन से पढ़ रहे हो अकाउंट, सर क्लास 11 से सर अकाउंट्स का बचपन। हाँ बेटा, लेजर फोलियो होता है कि जो भी हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने बनाया कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक एंट्री, तो लेजर के किस पेज नंबर पर कैश का लेजर बना हुआ है, लेजर बुक के किस पेज नंबर पर कैश का लेजर बना हुआ है, हमें वो पेज नंबर यहां पर लिखना होता है। सर थैंक यू सर, ये बात तो हमें आज तक पता नहीं थी। हाँ बेटा आज पता लग गया। आइए बेटा, जर्नल एंट्रीज बनती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज। तो पढ़ते हैं अगेन। अंकित एंड भानु एंड चारू are partner in the firm, sharing profit and losses equally with the capital of rupees 2,50,000 each. On 1st October 2019, बेटा 1st October 2019 को पहली ट्रांजैक्शन हुई है, ये लीजिए 1st October, क्लियर बेटा 2019। क्या ट्रांजैक्शन हुई है बेटा, अंकित एंड भानु गेव लोन ऑफ रुपीज 2,50,000 ईच टू द फर्म। बेटा हम कौन है, सर हम तो फर्म है। बेटा हमें पैसा मिला हुआ है, हमने दिया है, सर हमें तो मिला है, लोन नहीं मिला है तो बस क्या एंट्री बननी चाहिए, सर एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अंकित्स लोन अकाउंट एंड टू भानुज लोन अकाउंट। वेरी गुड बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है। बेटा कितने रुपीस का हमें लोन मिला है, सर 5 लाख रुपीस का टोटल, जिसमें से 2,50,000 का किसका है, सर अंकित ने लोन दिया है। तो बेटा मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, इसलिए मैंने उसको लायबिलिटी में लिख लिया है। क्लियर? 2,50,000। और इसी दिन बेटा एक लोन हमने दिया है, किसको, हमने लोन दिया है बच्चा चारू, कितने रुपीस का, 1 लाख रुपीस का। Whereas चारू took a loan of rupees 1 lakh from the firm on the same date. बेटा सेम डेट को फर्म ने लोन दिया है, किसको, चारू को। तो बेटा चारू क्या बन गया हमारा, एसेट। एंट्री क्या, सर यहां पर एंट्री बनेगी
चारूज लोन अकाउंट डेबिट। देखा बेटा, जब हम लोन को क्रेडिट में लिखते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी है क्योंकि हमने उनसे पैसा ले रखा है, और जब हमने लोन को डेबिट में लिख दिया इसका मतलब हमने चारू को लोन दिया हुआ है। नरेशन भी साथ लिखते चलेंगे बेटा, चारू लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। क्लियर बेटा, कितना कितना सर 1 लाख एंड 1 लाख। गुड, क्लियर ना। अब साल के बीच में और कुछ ट्रांजेक्शन नहीं होंगी, होती तो उसकी भी एंट्री बनाते। नाउ ऑन 31st March 2020 वी हैव टू चार्ज एंड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन। हमें इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा प्रोवाइड भी करना है अंकित और भानु को, और इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज भी करना है हमें चालू से। क्लियर, लेकिन उसकी सबसे पहले हमें कैलकुलेशंस करनी होगी। तो बेटा एक वर्किंग नोट बनाएंगे सब, और वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड वाला इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है। क्लियर, तो सबसे पहले लोन इंटरेस्ट किसको मिलेगा, अंकित को। ये लीजिए बेटा अंकित। बेटा अंकित ने कितने रुपीस का लोन दिया है सर, अंकित ने लोन दिया था 2,50,000 रुपीस का। बेटा हम कितना परसेंट चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, 6%। लेकिन कहीं नहीं दिया हुआ बेटा कि 6% चार्ज करना है। सर जब ये ना बताया हो कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट पे किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, तो सर प्रोवाइड किया जाता है 6% एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। थैंक यू वेरी मच सर। और कितने महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स के लिए क्यों बेटा, 6 मंथ्स के लिए इसलिए बेटा क्योंकि अंकित ने जो लोन प्रोवाइड किया था वो प्रोवाइड किया था बेटा ऑन 1 October 2019। तो वी हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्रॉम 1 October 2019 टू 31st March 2020। क्लियर। नेक्स्ट भानु। बेटा भानु ने 2,50,000 रुपीस का ही लोन दिया था, 6% निकालेंगे उस पर भी फॉर 6 मंथ। बेटा जरा कैलकुलेशन करके मेरे को जल्दी बता दो कितना आया, फटाफट से बता बेटा, करें जल्दी से कैलकुलेशन। ये आएगा बेटा 7,500, और यहां पर भी 7,500। क्लियर, क्लियर बेटा। सेकंड वर्किंग नोट हमें बनाना है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए ही, लेकिन ये वो इंटरेस्ट ऑन लोन है जो हमें चार्ज करना है, चार्ज करना है। किससे चार्ज करना है बेटा, सर चालू से। मैंने कहा बेटा कितना परसेंट लोन लिया था चालू ने, 1 लाख। तो हमने लोन लिया था बेटा 1 लाख का, तो उस पर हम 6% चार्ज करेंगे। 6% क्यों चार्ज कर रहे हैं बेटा, सर क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं है। नहीं बेटा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती तो हम ये इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज की कैलकुलेशन ही नहीं करते। जो 6% वाली बात है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड के लिए है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है उसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट ने कहा हुआ है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट लेना है इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। ये हम 6% बेटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ले रहे हैं। और कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के लिए इसलिए क्योंकि ये चारों ने भी लोन 1 अक्टूबर को ही लिया है बेटा। तो ये आ गया 1 लाख का 6%, 6 मंथ्स के लिए 3,000 रुपीज। क्लियर। बस नाउ बहुत आसान, एक को इंटरेस्ट, दो को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन लोन में देना है, और
और एक से इंटरेस्ट ऑन लोन हमें लेना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि देना किसको है। किसको देना है? अंकित को और भानु को। एंट्री क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू अंकित कैपिटल टू भानु कैपिटल। बेटा इनकी कैपिटल में बदलेंगे ये। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। क्लियर बेटा? कितना कितना? सर यहां तो लिख देंगे 15,000, क्योंकि हमें जो इंटरेस्ट देना है वो 7,500 ईच देना है। क्लियर? और चारों से बेटा हमें क्या करना है? इंटरेस्ट लेना है। तो उसकी कैपिटल को हमें क्या करना पड़ेगा सर? डेबिट। चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना रुपीस? 3,000। नोट करें बेटा। बेटा याद रखें, नरेशन बहुत ध्यान से आपको बनाते हुए चलना है। क्लियर? एंड नाउ बेटा हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा कितना हुआ? 15,000। हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन की इनकम कितनी हुई? 3,000। तो अल्टीमेट खर्चा कितना हुआ? 12,000। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन के डेबिट में है 15, इंटरेस्ट ऑन लोन के क्रेडिट में है 3, तो अल्टीमेटली डेबिट में कितने हैं बेटा? 12। बेटा उस 12 को हम ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट में। तो लास्ट एंट्री बन जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना रुपीस बेटा? 12,000। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अगर हम 15,000 को अलग ट्रांसफर करते, P&L अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000, और इंटरेस्ट ऑन लोन को 3,000 वाले को हम अलग ट्रांसफर करते, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट, तो क्या गलत होता? नहीं बेटा, बिल्कुल सही होता। आप एक बार एक्सपेंस को ट्रांसफर करते, एक बार इनकम को ट्रांसफर करते। क्लियर है ना? मैंने नेट एक्सपेंस को ट्रांसफर कर दिया है, तो P&L अकाउंट के प्रॉफिट पर या लॉस पर कोई भी फर्क नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्लियर? और मेरे बच्चों खुशी की बात यह है कि इसी के साथ हमने स्पेशल एस्पेक्ट की प्रोविजंस की, बेसिक टर्म्स की कैलकुलेशन और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे कल क्लास में, जहां पर हम सीखेंगे बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। और बिलीव माय वर्ड्स, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना अब आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। बेटा जितनी मेहनत हमें कैलकुलेशंस को सीखने में करनी थी, वो हमने 8-9 क्लासेस में प्रोविजंस को सीखने में कर ली है। अब तो सिर्फ एक दिन नेक्स्ट क्लास में मेरे को आपको P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट सिखाना है, और फिर आपको और हमें करनी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कैलकुलेशंस कैसे करनी है चीजों की, वो अब हमें आ गया है। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम P&L एप्रोप्रिएशन सीखेंगे और सीखेंगे कि कैसे हमें प्रेजेंटेशन करनी है। ऑल्दो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी वर्किंग नोट बनाते वक्त हमने आपको सिखा दिया है कई बार, लेकिन प्रॉपर प्रेजेंटेशन एग्जाम में कैसे करनी है वो सिखाएंगे। कैलकुलेशन ऑलरेडी आपको आती है, देखिएगा बेटा आपके आप 50-60 क्वेश्चन अब कितनी जल्दी कर लेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। क्लियर? कोई भी डाउट हो बेटा अब इन कैलकुलेशंस में, आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू कि जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स अपने क्लियर करें। क्लियर बेटा? चलिए जी, थैंक यू सो मच। अकाउंट्स की पाठशाला में आते रहिए और सीखते रहिए अकाउंट्स की रोमांचित और मजेदार दुनिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।